जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का डेली क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लंबे समय से इस चैनल पर वीडियो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब आपकी जो इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म हो चुकी है। आज हम एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में चर्चा करेंगे और हमारी जो चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो रहेगा कि अंतिम समय में क्या पढ़े, कैसे पढ़े और क्या छोड़े, किन किन चीज़ों का हम रिवाइज करें। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में और टेस्ट सीरीज के बारे में, टेस्ट कौन से दें, मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कैसे करें, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। आज 16 फरवरी हो चुकी है और गिनती के दिन यानी कि मात्र 10 और 11 दिन और 10-11 दिन हमारे पास और बचे हैं। इस अंतिम समय में खुद को कैसे मैनेज करें, खुद की तैयारी को कैसे मतलब इंक्रीज करें या एक बेटर आउटपुट हमें कैसे प्राप्त हो सके। इससे पिछले वीडियो में भी हमने जो लगभग आधे घंटे का वीडियो था उसमें हमने डिटेल से चर्चा की थी। आज हम मुख्यतः बात करेंगे कि अंतिम समय क्या पढ़े, कैसे पढ़े और क्या चीज़ें छोड़े, कैसे क्या रिवाइज वगैरह करें। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रीट L1 और L2 दोनों के बारे में ये वीडियो है जो मुख्यतः पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 27-28 फरवरी को एग्जाम है, आप सभी को पता ही है। देखिए दोस्तों, मैंने इससे पिछले वीडियो में भी आपसे यही बात की थी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी जब हम शुरू करते हैं और जो लास्ट तक एग्जाम हॉल तक बैठने तक दो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है। एक तो सबसे पहले तैयारी को स्टार्ट करना, क्योंकि हम जब नई नई किसी एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस से रिलेटेड, बुक सोर्स से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हमारे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें दूर होती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पे जो दबाव प्रेशर का जो समय होता है वो होता है अंतिम समय। एग्जाम से पहले का जो 10-15 दिन का जो अंतिम समय होता है उससे बहुत सारी हमारी नकारात्मकता हमारे अंदर आती है कि मेरी तैयारी कमज़ोर है, या कोई ऐसे टेस्ट हम दे देते हैं जिससे कम स्कोर बैठता हो, तो उससे हमारे अंदर नकारात्मकता बैठ जाती है कि अब क्या होगा मेरी तैयारी, मतलब खुद के प्रति एक आत्मविश्वास की कमी कहीं ना कहीं हमें नजर आती है। तो उन चीज़ों का कैसे सामना करें, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर किसी की ये है कि टेस्ट सीरीज या किसी मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो और उसमें आपके नंबर कम आ रहे, तो देखिए मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, कोई भी अगर बनाता है तो वो पेपर का लेवल बहुत हाई देता है। पहली बात ये है ना, वो खुद के पेपर को लेवल बहुत ही उस टाइप का सेट कर देता है। तो आप इन चीज़ों से घबराए मत। रीट जो आप चाहे 23 जुलाई 2022 का जो पेपर है, 2021 का, 2018 का, उन पेपर को आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल पेपर पूछा जाता है, बहुत ही आसान पेपर होता है। तो आप उसे अगर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इतने डीपली वैसे प्रश्न आते नहीं है। अब कैसे खुद रिवाइज करें, टेस्ट है ना। देखिए ज़्यादा आप मॉक टेस्ट के पीछे भी मत भागिएगा। मॉक टेस्ट या कोई टेस्ट सीरीज देने का मुख्य उद्देश्य हमारा होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। क्या सीखना है, स्कोर से ज़्यादा हमें चीज़ें सीखनी है टाइम मैनेजमेंट। क्या सीखनी है, स्कोर कितना आपका रहता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम उससे क्या सीखते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो टाइम मैनेजमेंट हम सीख जाए कि आराम से पर्याप्त समय में हम जो भी हमारा जो पेपर है उसको हम कर लें, कौन से पार्ट को हम पहले सोल्व करें, कैसे किन चीज़ों को किस तरीके से हम सोल्व करें, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होती हैं। 5वां ई गोला वाला ऑप्शन भी हमारे पास होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उस पर हमें जाना ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से हमें सीखना होता है। और सिलेबस L1 की मुख्यतः हम बात करें तो साइकोलॉजी है, भाषा 1 है, भाषा 2 है, गणित है, EVS है। तो बहुत सारे साथी अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर EVS में EVS का क्या करें, EVS में हम उतना पढ़ भी नहीं पाए, क्योंकि EVS का सिलेबस ऐसा है, देखने में नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जब आप कहीं किसी की क्लासेस लेते हो या किसी बुक से पढ़ते हो तो उसमें बहुत डीपली दे रखा होता है। और जब हम प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं तो नॉर्मली 18-20 क्वेश्चंस हमारे आराम से 30 में से सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे डाउट्स हैं। तो देखिए EVS में आप नॉर्मली अभी तक भी अगर आप उतना नहीं पढ़ पाए तो आप नॉर्मली जो बेसिक से जो टॉपिक्स है जिनसे हर साल प्रश्न बनता है और जो शॉर्ट टॉपिक्स है उन्हें आप कर सकते हो। जैसे हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष हैं, जो RBS की जो छोटी मोटी जो बुक्स में छोटे मोटे टॉपिक्स दे रखे हैं, सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री, यहाँ से 100% प्रश्न बनता है। जैसे पर्वतारोहण है, पर्वतारोहण जो प्रमुख जो पर्वतारोही रहे थे उनसे प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। और ज़्यादा जैसे राष्ट्रीय प्रतीक हैं,
है ना, यहाँ से प्रश्न 100% आना है। राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ और गौरव है, राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण है, ठीक है ना। तो राजस्थान की विरासत है जिससे प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, तो ये कुछ एक टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न आने वाला है। तो ज़्यादा आप अब ये चीज़ नकारात्मकता अपने मन के अंदर नहीं डालें कि हमारी तैयारी कमजोर है। देखिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जो सबके देखिए जो तैयारी करता है उसके मन में डर तो होगा। और बहुत सारे वीडियो जब भी मैंने कोई क्लास दी है, कोई प्लानिंग दी है, तो उसके साथ मैंने कोशिश की है कि आपकी सारी नकारात्मकता दूर हो जाए, आपके अंदर आत्मविश्वास का डेवलप हो। तो देखिए जब भी हम आप खुद सोचेगा, आपने बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं या पहली बार दे रहे हो, जो भी आपकी कंडीशन है, आपने एक ऐसा एग्जाम दिया जिसकी आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की, और एक जो आप रीट की जो आप तैयारी कर रहे हो, उन दोनों में से सबसे ज्यादा डर आपको किस में लग रहा है ना। और सीधी सी बात है कि जिसकी आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की उसमें आपको किसी प्रकार का डर नहीं रहा होगा। अभी जब आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में बहुत सा डर है, क्योंकि हमने क्या करी है, तैयारी करी है, हमने मेहनत करी है, ठीक है ना। तो मेहनत करी है तो सीधी सी बात है, जो फल है, जो रिजल्ट है, उसकी चिंता हमें रहती है, ठीक है ना। आप जैसे इसकी तैयारी करिए तो आपके अंदर एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे क्या पूरी प्रोसेस होगी, तो बहुत सारे डाउट्स। और जिसकी हमने तैयारी नहीं करी होती है उसका हम अगले दिन ही, उससे पहले ही कब प्रवेश पत्र आता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो सीधी सी बात है, जब मेहनत करते हैं तो हमें रिजल्ट की चिंता अपने आप होती है, क्योंकि हमने उसके लिए एफर्ट्स करे हैं, मेहनत करी है। और मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाती, आप सभी जानते ही हो। तो पूरी कोशिश अब आप अंतिम समय में यही करें, ज़्यादा टेस्ट सीरीज या किसी मॉक टेस्ट के पीछे ना भागे। अगर आप टेस्ट दे भी रहे हो तो उसके स्कोर के आधार पर खुद की तैयारी को एक जज ना करें, क्योंकि वो टेस्ट वही है, वो अपने लेवल के हिसाब से देते हैं। और आपने तैयारी वो जो पैटर्न है, जो सिलेबस का है, उसके पैटर्न से की है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, आपको पता है कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो उस लेवल की आपकी जो एग्जाम के दिन जो पेपर आना है, उस लेवल की आपकी तैयारी है। अगर आपने पूरा सिलेबस आपने पढ़ा है तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। और ज़्यादा वैसा कोई मुश्किल एग्जाम भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो आप आसानी से रीट को क्रैक कर लोगे। और भी मैं कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा। अब रिवाइज तो क्या है, देखिए रिवाइज करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं रहते हैं। तो रिवाइज करने का तरीका तो देखिए मुख्यतः आज जैसे हमारे पास 10-11 दिन है, तो ऐसे नहीं कि आप इन 10-11 दिन में 1-2 सब्जेक्ट को ही पढ़ते ही जाओ, एक ही सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, ये गलत तरीका है। आप जैसे आपने 2 घंटे ईवीएस पढ़ लिए है ना दिन के, घंटा भर आपने गणित पढ़ ली, घंटा भर आपने भाषा 1 पढ़ ली, घंटा भर आपने हिंदी पढ़ ली, इस तरीके से पढ़े ताकि आपका 10 दिन में लगभग थोड़ा बहुत जो सिलेबस है 70-80% वापस आपका रिवाइज हो जाए। तो आप एक किसी सब्जेक्ट पर ऐसे ही नहीं कि पढ़े रहें। देखो एक अंधाधुंध पढ़ने से ज़्यादा एक जब हम प्लानिंग से पढ़ते हैं तो उसका आउटपुट ज़्यादा होता है। तो अब आप अंतिम 10 दिन की एक अच्छी प्लानिंग बना सकते हो कि मैं हाँ इतना टाइम इसको दूंगा, इतना टाइम इसको दूंगा। आप सिलेबस को देखिए, वहाँ से आप देखिए कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और अभी तक मैंने इसको नहीं पढ़ा, तो पढ़ लें, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। उस टॉपिक को कर लें। तो आप एक अच्छी प्लानिंग बनाइए, सिलेबस को देखिए कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, मेरी कैसी तैयारी है, किस हिसाब से मैं बढ़ रहा हूँ। तो एक प्लानिंग के तहत अगर आप 10 दिन को सेट करोगे तो आपके दिमाग पे नकारात्मकता नहीं आएगी, आप उस प्लानिंग में बिजी हो जाओगे और एक अच्छा रिजल्ट आप मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छे अंकों के साथ आप पात्रता को क्रैक करोगे। तो आप अपने तमाम दोस्तों को अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करिएगा। और भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो एक बार फिर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद।